Hello, guys, this is me, Sarayaz, and today we're going to study. Hello, guys, this is me, Ayaz Bhatti, and today I'm going to teach you three tenses in Urdu. आज हम तीन tenses पढ़ेंगे उर्दू में. Simple tenses, present simple tense, past simple tense, and future simple tense. आज हम इन तीन tenses को उर्दू में समझेंगे. Or at the end of video, if you have any confusion or if you have any problem, you can text me and I'll respond to you. Thank you guys, and don't forget to subscribe my channel. So हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं. Let's go. सबसे पहले हमारे पास present simple tense. इसके दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू एंड डस. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम डू इस्तेमाल करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल यानी जमा चीज़ों के साथ, और डस का हम इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी किसी सिंगल चीज़ के साथ या नाम के साथ. ओके, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब्स और जितने भी रूल्स हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के आपने अपने जहन में रखने हैं, ताकि आप जो है करेक्ट सेंटेंसेस बना सकें, ताकि आप करेक्टली जो है वो इंग्लिश में बात कर सकें. एंड देन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वो हैव फॉर्मेशन कि एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है. सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी काम करने वाला. उसके बाद हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट. आप देख सकते हैं नीचे सेंटेंस है और उस सेंटेंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ है. आई ईट मैंगोस. आई जो है वो सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब है, और मैंगोस जो है वो ऑब्जेक्ट है. सो वंस अगेन, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, सब रूल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है अगर आप चाहते हैं कि आप करेक्टली ग्रामर को यूज कर सकें. थैंक यू. नॉट, would he, she, it and singular with first form of the verb as or yes will be taken. यानी अगर आप सेंटेंस बनाते हैं ही, शी, इट में या किसी सिंगुलर चीज या नेम में, तो आपने क्या करना होगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होगा. अगर आप एस और ई एस का इजाफा नहीं करते तो क्या होगा, आपके सारे सेंटेंसेस एंड ग्रामर रॉन्ग हो जाएगी. एंड डोंट फॉरगेट, ग्रामर मीन्स टू पुट राइट वर्ड्स ऑन इट्स राइट प्लेस. इसलिए आपने क्या करना है, ही, शी, इट के सेंटेंसेस में या किसी सिंगल नेम के साथ आपने एस और यस को लाजमी ऐड करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. एंड सेकंड थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें पता कैसे चलेगा उर्दू में कि ये जो जुमला है प्रेजेंट सिंपल का है. उसकी निशानी ये होगी कि उर्दू के सेंटेंसेस के एंड में क्या होगा, ता हूँ, ती है, ते हैं. अब आप सेंटेंस देखें, शी कम्स ऑन टाइम, वो वक्त पर आती है. अब जो सेंटेंस है उर्दू, उसमें क्या आता है एंड में, ती है. जब ता हूँ, ती है, ते हैं, ये उर्दू में चीजें आएंगी इन द एंड ऑफ सेंटेंसेस. आपने समझ लेना है कि जो है हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ आई हैव फ्यू मोर सेंटेंसेस. जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, और एस और एस वाले सेंटेंसेस को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और सेंटेंसेस के साथ ट्रांसलेशन भी मौजूद है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें. आई वर्क डेली, मैं रोज काम करता हूँ, ता हूँ. जॉन स्कॉल्स हर, जॉन उसे डांटता है, ता है. अब थोड़ा सा नोट करें, ता हूँ, ता है. एंड यहाँ पर एक चीज जो आप लोगों ने नोट करनी है, जॉन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया गया है. क्यों किया गया है,
क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ही शी इट के सेंटेंसेस में या किसी सिंगल नेम के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दे अब्यूज, वो गालियां देते हैं। आई बाय बुक्स, मैं किताबें खरीद करता हूँ। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। यू गेट रेडी, आप तैयार होते हो। I hope guys you're understanding what I'm trying to teach you, what I'm trying to tell you. And अगर आप लोगों को कोई confusion होती है या कोई बात नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं। At the end of video you can text me. नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है इनकार करना। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रेजेंट सिंपल के दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू एंड डस। आपने जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू एंड डस के साथ आपने क्या करना है, नॉट का इजाफा करना है। बाकी आपका जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। ही डज नॉट स्लीप ऑन टाइम, वो वक्त पर नहीं सोता है। यानी यहाँ पर इनकार किया जा रहा है। आई अंडरस्टैंडिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू एंड डस को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं, मींस एट द बिगिनिंग। अब यहाँ देखें जो जुमला स्टार्ट हो रहा है वो डू से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल सेंटेंसेस जो स्टार्ट हो रहे थे वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे थे। जब आप डू एंड डस को स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वो जुमला आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला। डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो। ओके, यानी सवाल किया जा रहा है। उसके बाद एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस यानी यकीनी जुमले, जोरदार जुमले, जिसमें किसी शख्स को आप यकीन दिलाते हैं। और एम्फेटिक सेंटेंसेस में वाकई, तो ये चीज़ें जो है मीनिंग्स में आती हैं। अब देखें ही डज, अब देखें आई डू कम डेली, मैं रोज आता तो हूँ, यानी मैं यकीन दिला रहा हूँ कि मैं रोज आता हूँ या मैं वाकई रोज आता हूँ। यानी इसमें क्या होता है, एम्फेटिक सेंटेंसेस में आप डू और डज का इस्तेमाल करते हैं बिना नॉट के, ओके, बिना इंटरोगेटिव के। सब्जेक्ट के बाद आप डू एंड डज को यूज करते हैं, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो उन जुमलों को कहा जाता है इंग्लिश में एम्फेटिक सेंटेंसेस, यानी जोरदार या यकीनी। ही डज कंस्पायर, वो साजिश करता तो है या वो वाकई साजिश करता है। So I hope guys you have understood what I just tried to teach you। और हमारा जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ। अब हम सीखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। पास्ट सिंपल टेंस के मुतालिक हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके जो भी रूल्स होंगे और हेल्पिंग वर्ब्स होंगे आप लोगों ने जहन में रखने हैं। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, ताकि आप सेंटेंसेस को समझ सकें, रूल्स को समझ सकें। ओके, हियर वी गो। सबसे पहले इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो है डिड। ठीक है, सो प्लीज इसे जहन में रखें। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, आप, यू, शीट, दे या किसी का भी नाम, यानी काम करने वाला। देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट सिंपल में हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज कर रहे थे, बट अब पास्ट सिंपल है, इसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। अब नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, शी यानी सब्जेक्ट, स्पोक यानी वर्ब लेकिन सेकंड फॉर्म, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, इंग्लिश यानी ऑब्जेक्ट, शी स्पोक इंग्लिश, उसने अंग्रेजी बोली या उसने अंग्रेजी बोली थी। अब सेंटेंसेस देखें, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था। We're talking about past. They laughed at me, वो मुझ पर हंसे या वो मुझ पर हंसे थे। She took tea, उसने चाय पी या उसने चाय पी थी।
या उसने चाय पी ली। You got angry, आप नाराज हो गए या आप नाराज हो गए थे। He read books, उसने किताबें पढ़ी या उसने किताबें पढ़ी थी। उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तो सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कम की जो सेकंड फॉर्म है वो है कैम। कम कैम कम, कम कैम कम, हाँ सेकंड फॉर्म कैम है। लेकिन यहाँ पर मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट होगी फर्स्ट फॉर्म में जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे या जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई या वो नहीं आई थी। इंटरोगेटिव, वैसे हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प्ड है, लेकिन यहाँ पर हेल्प है फर्स्ट फॉर्म में क्योंकि डिड का इस्तेमाल हो रहा है। डिड शी हेल्प यू, क्या उसने आपकी मदद की या क्या उसने आपकी मदद की थी। ओके गाइस, अब हम पास्ट सिंपल टेंस में भी एम्फैटिक सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। एम्फैटिक यकीनी जुमले। I did come yesterday, मैं कल आया तो था, यानी मैं यकीन दिला रहा हूँ कि मैं कल आया था। यानी did को हम इस्तेमाल करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में विदाउट नॉट और विदाउट इंटरोगेटिव, ठीक है। और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। He did eat with us, उसने हमारे साथ खाया तो था या उसने वाकई हमारे साथ खाया था। Okay guys, so this was past simple tense. I hope that you have fully understood whatever I have taught, whatever I have explained today about present and past. और हमारा last tense रहता है जो कि है future simple tense. So again हम future simple tense के कुछ rules पढ़ेंगे। Helping verbs will and shall. लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि shall का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि विल ही यूज़ होता है या गोइंग टू या गोना इस्तेमाल करते हैं। और ब्रिटिश इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड वालों के जो इंग्लिश में वहाँ पर हम शल को भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम शल इस्तेमाल करेंगे तो आई एंड वी के साथ इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट। और सेकंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि शल का इस्तेमाल ना करें तो आपके सेंटेंसेस फिर भी करेक्ट होंगे अगर आप आई एंड वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। फॉर्मेशन, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, कौन से हैं, विल एंड शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब नीचे सेंटेंस देखें, आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, यानी वो आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं इंतजार करूंगा। अब ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, शी विल वर्क, वो काम करेगी,